प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीपल्स पार्टी के बारे में खबरें चल रही हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है और वजारतों पे भी बात हो रही है, कितनी वजारतें वफाक में होंगी, कितनी पंजाब में होंगी। इस तरह के दावे कुछ अखबारात की जानिब से किए जा रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने, जिसने पहले कहा था हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो क्यों हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है? या फिर ये पहले से ही अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि गवर्नर्स लगाने के बाद वफाक का बिलखुसूस और फिर पंजाब में भी हुकूमत का हिस्सा पीपल्स पार्टी बन जाएगी, और ये फैसला क्यों हो रहा है? ये एक अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी इस वक्त जो मामलात हैं वो तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पीटीआई ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये बातचीत किससे होगी। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये किससे बात करेगी? ये हुकूमत से करेगी, ये एस्टैब्लिशमेंट से करेगी, नून लीग से करेगी, ये हुकूमती इत्तेहाद के साथ बातचीत होगी? किसी ने कहा है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कमेटी बना दें। ये दावत जो नून लीग की तरफ से या हुकूमत की तरफ से दी जा रही थी, क्या ये उसके जवाब में बनाई गई है? क्या अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है पीटीआई ने? बहुत अहम सवाल है। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के पर बतौर सियासी जमात उसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो नोटिस दिए जा रहे हैं, उससे लगता यह है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है या इसको तहरील भी किया जा सकता है बतौर जमात, क्योंकि ये सियासी जमात होने के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं कर पा रही। तो क्या हो रहा है? और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात के मामलात पर वफाक के साथ एक तनाव मौजूद है और उस पर रोज़ाना बयानात केपी की तरफ से आ रहे हैं। ये शिकवे कितने दुरुस्त है और वफाक इन मसाइल को हल करने के लिए क्यों अपना किरदार अदा नहीं कर रहा? और एक चीज़ हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग का काफ़ी दिन से मामला चल रहा था। तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टेन्योर पोस्टिंग के लिए कोई कानून लाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत मुसलसल तरदीद करती चली आ रही थी। लेकिन कल लॉ मिनिस्टर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की और उन्होंने इसके हवाले से इशारा ये दिया है कि एक तरमीमी बिल जो आ रहा है उसमें इस पर बात हो सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, खुश आमदीद। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं। और शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, खुश आमदीद। सबसे पहले शर्मिला साहबा, ये जो खबर चल रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा बनने जा रही है, दुरुस्त खबर है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अभी तक तो ये कयास आराइयाँ हैं और ये कयास आराइयाँ ऐसी हैं कि जब से हुकूमत बनी है और जब से हमने हल्फ उठाया है उस दिन से लेके आज तक हर हफ्ते ये खबर आती है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। शायद कुछ लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि हम काबीना का हिस्सा बन जाएं। तो ये महज कयास आराइयाँ हैं, तो ये बात ज़ेर गौर भी नहीं है? यानी आइंदा 2-4 दिन में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आने वाली? आप ये कह रही हैं कि महज कयास आराई है? देखिए जी, हमारी जानिब से तो ये बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखी गई थी और वहाँ ये फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। ये हुकूमत साजी से पहले हुआ था। अगर इस फैसले में कोई तब्दीली होती है तो मामला दोबारा CEC में जाएगा, वहाँ पर मुशावरत के बाद कोई नतीजा निकलेगा। इस तरह नहीं होगा कि जी बैठे बैठे ख्याल आया और एक दिन उठ के काबीना का हिस्सा बन गए। पीपल्स पार्टी में एक बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है और सबसे मशावरत होती है और उसके बाद फैसले किए जाते हैं। सही है। तो शर्मिला साहबा, कुछ कहना चाहेंगी आप इस पे? मैं फिर आगे बढ़ूँ अज़हर सिद्दीक़ साहब के पास, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भले ही आपको एतमाद में अभी तक नहीं लिया गया होगा CEC को, बाकी पार्टी के लोगों को, लेकिन वो तो 1 घंटे की बात है, इजलास बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि हम तो काबीना में जा रहे हैं, मामला तय पा गए हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं मफरूज़ों के ऊपर तो बयान नहीं दे सकती ना। मुझे जो मालूम है और जो तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी में होता है वही है। अगर ऐसा फैसला कभी होना भी है चंद दिनों में या हफ्तों में या सालों में, तो मैंने आपको यही कहा ना कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को जाएगा मामला। अब वो बुलाएं, फैसला कर लें, फिर बताया जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो मीटिंग होने दें।
ठीक है, चलिए आज़ाद सिद्दीकी साहब, ये कमेटी बना दी तहरीक इंसाफ ने, उसमें गालिबन KPK के चीफ मिनिस्टर को भी डाला गया बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। ये किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि आप तो इनकार कर चुके थे कि हम हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, और जहां बातचीत करना चाहते हैं वहां से तो अभी दावत ही नहीं है आपको बातचीत करने के लिए। कमेटी बनाई किसके कहने पर है, क्यों बनाई गई है? देखिए, एक बात असद बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, आपको पता है कि पाकिस्तान में ताकत का मंबा किस जगह पर है, और जो वोट को इज्जतों का नारा लगाते रहे हैं वो आज पाँव के नीचे रोंद के आज उनके फ्रंट मैन बने हुए हैं। हर एक को अंदाजा है। कमेटी इसलिए बनाई है, कमेटी ने एक्सप्लोर करना है कि मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं, और मुज़ाकरात जो मुज़ाकरात और जो बातें सारी तय होंगी, एंगेजमेंट इन्होंने एंगेजमेंट करनी है, वो इमरान खान साहब करेंगे। आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपने आईनी हुदूद का अच्छी तरह पता है और हम अपने आईनी हुदूद में रह के काम कर रहे हैं, बाकी सबको भी अपने आईनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो क्लैरिटी एक इदारे के अंदर तो मौजूद है। देखिए, वो बातें जो है ना वो अपनी जगह है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमको और आपको सबको पता है। अब कोई डाउट नहीं रह गया। अभी आप रिसेंट देख लें, हनीफ अब्बासी ने कहा, उनको गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से बात कही, और उसके जवाब में फॉर्म 47 का आपने जवाब सारा सुन लिया। आप लोग भी उन दिनों इलेक्शन की सारी कैंपेन आपने की थी, 180 सीटों से हम जीत रहे थे। अब हर एक को पता है, ये इल्जाम हम पे लगाते रहे ना कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के बारे में इनका कहना था ना कि 2018 के इलेक्शन रिग कर दिए। वो 2018 के इलेक्शन क्या रिग हुए? आप भी उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे कि क्या हुआ। शुरू में लोग यकीनन ज्वाइन किए आकर पाकिस्तान, लेकिन इलेक्शन वाले दिन RTS बिठा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी लेने के लिए। इस दफा इलेक्शन में देखें 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है, ताकि ये आईनी तरामी में भी जो बात जिक्र कर रहे हैं, जो कभी सवाल वो नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात करना चाहती है, आईनी हदूद व क़यूद चाहती है। वो चाहती है कि जो वोट डाला जाए वही वोट निकले। वोट दो इज्जत दो का नारा जो इन्होंने लगाया था, और ये जो दूसरा जो है ना आपस में जो इनका चल रहा है, ये बिल्ली और चूहे का खेल, ये हुकूमत इनकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, फायदा ले रही है, एडवांटेज ले रही है। आज गवर्नर भी लग गए ना, आज तो उनके, जब गवर्नर के मजे भी ले लिए, हुकूमत के मजे भी ले लिए, और आने वाले दिनों में मैं राजा रियाज की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आने वाले दिनों में वजारतें भी ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ आवाम को ठंडा करने के लिए क्योंकि नारा तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि कमेटी जो PTI ने बनाई है, अभी इस कमेटी ने ये फैसला करना है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। अभी इस कमेटी का सिर्फ ये काम है। लाइन ऑफ एक्शन देखिए, लाइन ऑफ एक्शन हमारे इंटरनल लाइन ऑफ एक्शन बड़ी क्लियर है कि किससे होने, और यकीनन इसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। ये ज़हन में रख लीजिएगा, एस्टैब्लिशमेंट शामिल है इसके अंदर, कि वहां बैठकर एस्टैब्लिशमेंट की हदूद व क़यूद क्या है, वो सारी चीजें तय होनी है। उसका फैसला क्या होना है, क्या नहीं होना, वो इमरान खान साहब देंगे। अभी फिलहाल ये बैठकर देखना ये है, मुलाकातें जारी होकर अंदाजा आपको हो जाएगा कि अभी आपने देख लिया महमूद अचकज़ई आए हुए हैं, असद कैसर आए हुए हैं, राना अपना सनाउल्लाह बलोच वगैरह, वो हाईकोर्ट बार से भी खिताब किया, वो जमात इस्लामी से भी मिले हैं। आज अभी एक बहुत बड़ा खाना है, वहां मुझे भी जाना है, आपको अंदाजा हो जाएगा। शर्मिला साहबा, क्या तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त बात करने की हुकूमत को जरूरत भी नहीं है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुफाहमत की बात करती है, मुफाहमत पे यकीन भी रखती है, और अभी हमने देखा था आरिफ हबीब साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को यही पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जी अडयाला के बासियों से हाथ मिलाएं, ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, कारोबार करने के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में भी राजा रियाज साहब जिस तरह से कह रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है या ज़रूरत है? देखिए जी, मैं पीपल्स पार्टी की बिहाफ पे बात कर सकती हूँ, और पीपल्स पार्टी ने कभी भी बातचीत का, डायलॉग का दरवाज़ा किसी भी जमहूरी जमात के लिए बंद नहीं किया। हमने तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक कमेटी बना दी थी, और हमने कहा था कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं, और जो भी आए वो बिस्मिल्लाह। PTI जो है वो किसी से बात करने को तैयार नहीं, माँ सिवाय एस्टैब्लिशमेंट के। अच्छा, वो कहते हैं हम जो मामला हल करेंगे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि एक सियासी जमात इलेक्शन के मामलात फौज के साथ तय करे, कहीं नहीं लिखा। एक तो ये फौज को बदनाम करने का तरीका है। दूसरा तरीका जो ये अपना रहे हैं वो ये है कि ये कहते हैं कि जी ये जो पार्लियामान है ये बेवकार है, ये जो पार्लियामान है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो फिर आप एक ऐसे पार्लियामान में क्यों आना चाहते हैं जिसके पास अथॉरिटी नहीं है? और अगर आप समझते थे और समझते हैं
कि इलेक्शंस में जीत के आने वाले लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती, तो फिर आप क्यों इलेक्शन का हिस्सा बने? आपको नहीं इलेक्शन में आना चाहिए था। इलेक्शन भी लड़ा, पार्लियामान में भी आए, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सब इलेक्शन में हिस्सा लिया। और जो एक बयानिया बनाया है वो ये है कि जी बेवकार लोग हैं, ये तो पार्लियामान का कोई इसका कोई वक़्त ही नहीं है। सो ये एक तो पार्लियामान की तजलील करना, सियासतदानों को जिन्होंने अवाम के वोट के जरिए पार्लियामान में जगह बनाई है उनकी तज़हीक करना, जो कि इनका तरीक़ेकार है ना, ये तो सियासत इनकी ये है कि सामने वाले की तज़हीक करो, उसको जलील करो। इन्होंने 3 साल तो यही किया था जब इनके पास हुकूमत थी। अब मामला ये है कि ये तो यही समझते हैं ना कि या तो ये हुकूमत में हो या कोई भी ना हो। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी, राजा रियाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।